फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी नेमतों को बस ऐसी सारी उम्र झुटलाते ही रहोगे। हमने देखा ही क्या है, हमें मिला ही क्या है, हमने सुख कहाँ देखा, हमने चैन कहाँ देखा, हमने सुकून कहाँ देखा। देखो उसको वो मिला, हमें तो वो भी नहीं मिला। उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। उसके बाप दादे के पास ये था, मेरे बाप दादे के पास नहीं। उसके पास इतना कीमती मोबाइल, गाड़ी, जूती, फला, मेरे पास तो इतना नहीं। सारी उम्र नाशुक्री की कैफियत। इसको मेरा अल्लाह कहता है शुक्र गुजारी ले आओ। जब शुक्र गुजारी आएगी, तुम्हारी नेमतें भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बेटे भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे मसाइल भी हल करूंगा, तुम्हारे रोग भी खत्म करूंगा, तुम्हारी तकलीफें भी खत्म करूंगा। इस शुक्र गुजारी पे, इस शुक्र गुजारी। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को खुदादाद मिलती हैं। ये मेरा एक नुक्ता मोती दे रहा हूं, याद रखिएगा। जिसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं, खुदादाद मिलती हैं। बाज लोगों को हलीमी खुदादाद मिलती है, बाज लोगों को जलाल मिलता है। जो चीज नेमत के तौर पे मिले, उस नेमत को बढ़ाना नेमत है। लेकिन एक बंदे को गुस्सा और जलाल है, और वहां अपने अंदर हिल्म पैदा करना और अपने आप को मारना, दूसरों को ना मारना, अपने आप को खाना, दूसरों को ना खाना। कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, दरवेश का कहर उसकी अपनी जान पे, इस पे नेमत बढ़ती है। एक मिजाज में है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गरीबी है, सफेद पोशी है, गुजारा हो रहा है, दौलत माल बड़ी चीजें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। एक मिजाज में नहीं है। जो चीज मिजाज में ना हो उस पे जबर करके उसको मिजाज में लाना, इस पे क्या होगा। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का दीदार हुआ। अल्लाह से पूछा, अल्लाह आपकी मोहब्बत किस में है? फरमाया कुरान में है। कुरान पढ़ने में है। फरमाया समझ के या ना समझे? फरमाया हर हालत में मेरी मोहब्बत है। और लिखा कि जो अटक अटक के पढ़ता है उसको दोहरा अजर मिलता है। इस फिक्रे को सारे दोहराएं। सब ने नहीं दोहराया। हाँ, जो अटक अटक के पढ़ता है उसको दोहरा अजर मिलता है। उसको कौन सा अजर मिलता है? दोहरा अजर मिलता है। जिसके मिजाज में, इसलिए हदीस में आता है खवातीन नाशुक्री की वजह से जहन्नुम में जाएंगी। सारी उम्र शोहर को जिंदगी में, तेरी जिंदगी मैंने सुख देखा ही नहीं, पर औलाद को फिर सारी अंदर एक मैसेज, एक पैगाम दिया कि मेरी बचपन में, मैं जवानी में शादी हुई, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख। नाशुक्री की कैफियत। आका सच्चे, आका का फरमान सच्चा। अब अल्लाह ने कह दिया कि औरतें नाशुक्री की वजह से पकड़ी जाएंगी, खुदा ना खास्ता। अब यहां अपने ऊपर जबरन, सबरन, अपने ऊपर सबर और जबर करके शुक्र को मुसल्लत किया जाए। अच्छा, शुक्र कैसे होगा? एक हदीस मेरे सामने आई है। अबू जर को हुजूर ने नसीहतें फरमाई थी। एक नसीहत ये थी, ए अबू जर अपने से कमतर पे नजर रख। ए अबू जर अपने से कमतर पे नजर रख। नेमत है, उसके पास ये भी नहीं है, सोच या अल्लाह उसके पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास ये नेमत है। अल्लाह तेरा कितना शुक्र, अल्लाह तेरा कितना एहसान है। मेरे पास ये नेमत है, उसके पास ये नहीं है। अगर किसी बड़े की नेमत को देखेगा जिसके पास बड़ी नेमत है, फिर ना शुक्री होगी कि उसके पास ये है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। ए अबू जर अपने से कमतर पे नजर रख। अल्लाह जल्ल शानुहु की नेमतों का शुक्र अदा होगा। और अगर अपने पे कमतर पे नजर ना रखी, सारी उम्र अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा, बंदों का भी शिकवा करेगा, अल्लाह का भी शिकवा करेगा। सारी सूरत रहमान में नेमतें हैं। सारी सूरत रहमान में समंदर के नीचे नेमतें, लुलु वल मरजान, समंदर के आसमान के नीचे, जमीन में
ठीक, ये नेमतें हैं, सारे फल, सारे फ्रूट, सारी नेमतें, बिछोने, रेशम, आला किस्म की नेमतें। अल्लाह नेमत का थोड़ा तस्करा करके फिर बंदे को पकड़ता है और कहता है तुझे याद नहीं फला वक्त में कहा था, अब भी एहसान फरामोश है। तुझे याद नहीं फला वक्त में छुड़वाया था, अब भी तुझे एहसान याद नहीं। तुझे याद नहीं फला वक्त में तेरे साथ ये भला किया था, अब भी तुझे एहसान याद नहीं। तुझे फला वक्त में बीमारी की हालत में ये किया था, दुख की हालत में, अब भी याद नहीं। अल्लाह नेमतें करके फिर झंझोड़ता है, कहता है याद नहीं तुम्हें मेरे बंदो मेरी नेमतों की नाशुक्री। और हर वक्त कहते हैं मुझे मिला क्या है, मैंने पाया क्या है। एक दरवेश थे, एक बंदा उनके पास आया, कहता रहा हजरत ये नेमत नहीं, ये कुछ नहीं। आप मजमे में से बैठे थे, आपने कहा कि भाई मैं इस बंदे की एक आंख बेचना चाहता हूं, इसकी बोली बताओ कितने पैसे लेंगे। हजरत क्या फरमा रहे, हमने नहीं सुना। उन्होंने कहा भाई इस बंदे की मैं आंख बेचना चाहता हूं, आप बोलो कितने की लोगे। अब बोली लगना शुरू हो गई। उन्हें कहा ये इसके पास कोई नेमत नहीं, गरीब, फकीर, मुफलिस और बिल्कुल आखिरी है, इसकी मैं आंख बेचना चाहता हूं। बोली लग गई। आखिरी बोली के बाद उन्होंने कहा भाई एक हाथ इसका रह जाए, एक हाथ बेचना चाहता हूं, एक हाथ से चलो गुजारा हो जाएगा, नेमत तो आ जाएगी, बोलो इसकी बोली बताओ। अब जब बोलियां लगनी शुरू हुई तो बोली लगते लगते वो तो लाखों करोड़ों का बन गया, उस दौर में लाखों का बन गया। और लाखों जो थे, लाखों वो बहुत बड़ी बात थी, लाख रुपया। मैं कि तू मालदार है, तेरे पास नेमतें हैं, तेरे पास नेमतें हैं। बहलोल जा रहे थे और कहने लगे कि हारून रशीद को कहा कि नेमतें, कहा गिलास पानी का पियो, एक कटोरा बताया, पानी का पियो, पी लिया। कहा कि ये आधी हुकूमत है, अब इसको अंदर से निकालो कि तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये तेरी आधी हुकूमत है, बस एक कटोरे में तेरी हुकूमत है। पिया पानी, पीने के बाद अब निकलता नहीं है। मेरी तरफ देखते रहें, तवज्जो से देखें। नूर हजूर का वक्त है, खास बरकतें मिलने का वक्त है, और इसी वक्त शैतान हमला करेगा, ख्याल करना। मैं कि ये एक प्याले में तेरी हुकूमत है, पिया, अब इसको निकाल। पेशाब बंद हो गया, निकलता ही नहीं। अब तू कहे कि दुनिया का कोई ऐसा बंदा हो मेरा एक प्याला पानी का निकाल दे, पेशाब बंद हो गया, और मैं उसको आधी हुकूमत दूंगा। कहा यही हुकूमत है। नेमतों की शुक्रगुजारी सिखाई गई है सूरत रहमान में, और इसलिए इस सूरत रहमान के साथ शिफा को जोड़ा है, राहत को जोड़ा है, तवंगरी को जोड़ा है, रिस्क को जोड़ा है, नेमतों को जोड़ा है, आफियत को जोड़ा है, इसलिए कि इसमें सारी नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की। किसकी शुक्रगुजारी है? नेमतों की। ये मिजाजों और तबीयतों में आए, कोई छोटी सी छोटी अंदर से चीज निकालें जिसमें शुक्रगुजारी, सारी नाशुक्री के मौजू बन गए हों, सारे नाशुक्री के अंदर हालात बन गए हों, हर तरफ नाशुक्री का रास्ता हो, उसमें से भी शुक्रगुजारी का कोई भी गोशा, कोई शोबा, कोई चीज ऐसी निकाले जिसमें शुक्रगुजारी का जज्बा हो, शुक्रगुजारी का जज्बा हो। बंदों से भी नाशुक्री, बादशाहों से भी नाशुक्री, अल्लाह से भी नाशुक्री, माँ बाप से भी नाशुक्री, तबीयतों से भी नाशुक्री। मैंने एक बंदे को आंखों से देखा, मेरे वालिद साहब वालदा के मजार के साथ उसकी वहां, वो बेचारा वहीं फौत हुआ। वहीं वो क्या करता था, मैंने आंखों से देखा, बात करते करते ना पकड़ के अपना गिरबान फाड़ देता था, चोला सारा फाड़ देता था, गुस्से में। और फिर करके कहता था हम तो नंगे हैं, सारी उम्र नंगे रहे हैं, हमारे पास है क्या।
और फिर ऊपर हाथ करके कहता था नौज बिल्ला, सुबह नौज बिल्ला, तो अमीरों का रब है, गरीबों का रब है ही नहीं। तो अमीरों का रब है, गरीबों का रब क्या है? तूने गरीबों को धक्के दिलवाने हैं, तूने गरीबों को जल दर की ठोकरें खिलानी है। गरीब माल अमीरों के पास, मालदारों के पास ये है, ये है, ये हमारे पास क्या है? और फिर मैंने उसको जिंदगी में देखा, हत्ता कि और फकीर हो गया और गरीब हो गया और इसी गुर्बत में मर गया। अम्मा अब्बा के मजार से कुछ वक्फे के बाद वो दफन मैं गुजरता हूं ना, जब भी वहां से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है, मुझे वह मंजर याद आ जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद एक बुढ़िया आई, मैंने एक अगली बात याद आई, एक बुढ़िया आई, मुझे आंखों से याद है, वो नक्शा याद आ रहा। अम्मा के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा से अर्ज किया कि वो जो तुम्हारे बड़ों का कब्रिस्तान है उसके साथ जो घर है मैं फलां उसकी माँ हूं। मैंने अम्मा से अर्ज किया, अम्मा वो बंदा है वहां रहता है, वो उसकी माँ है और कहती है मेरे घर में गुर्बत है, मुझे कुछ दे दो। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों का शुक्र बढ़ा दो। अल्लाह कहता है मैं उधर से रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा, रिस्क और नेमतें बढ़ा दूंगा, आओ उधर से तुम बढ़ाओ, उधर से मैं बढ़ा दूंगा। आंखों के सामने अचानक आज ये बात याद आई, नक्शा याद आया। ऐसे खड़े खड़े ऐसे गिरबान फाड़ता था, कपड़े फाड़ देता था और फिर गुर्बत के नाम पे रब के शिकवे करता था। नौजुबिल्लाह, नौज। हाय हाय, दीवार के साथ दीवार है, उस शख्स का वालिद प्रैक्टिकली नौजुबिल्लाह अल्लाह को गालियां देता था। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अबू ज़र, आका ने फरमाया अपने से कम तर पे नजर रख, अल्लाह की नेमतों की शुक्र गुजारी तेरे अंदर आएगी। अल्लाह अपने से कम तर पे नजर। ये सूरत रहमान, ये सारी की सारी सूरत रहमान जो है ये नेमतों की शुक्र गुजारी है। इसको पढ़ें, इसका तर्जमा देखें। मैं सेब दूंगा, मैं अनार दूंगा, मैं ये दूंगा, मैंने ये दिया तुम्हें, मैंने ये दिया, और फिर भी मेरी शुक्रगुजारी का जज्बा तुम्हारे अंदर मौजूद है, नाशुक्री का जज्बा, और नाशुक्री तुमसे नहीं जा रही, नाशुक्री नहीं जा रही। एक बादशाह शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया। सुनेंगे सुनेंगे, शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया, चला गया कहीं, प्यास में डूब गया, और प्यास में डूबने के बाद देखा तो एक बाग था। उस बाग में बंदा जो है वो खड़ा था, उससे पानी वगैरह पिया। पानी पीने के बाद उसने अनार दिया इनको, जी आप अनार खाएं। खुद भी खाने लगा। खाते खाते वो बादशाह भी था, दरवेश भी था, अल्लाह का वली भी था, जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह। सामानी के मजार पे हम गए हैं, तो 7 सलातीन हैं जिनके वसीले से दुआ मांगे दुआएं कबूल होती हैं। 7 फुकहाए मदीना हैं जिनके वसीले से दुआ मांगे कबूल होती है। ये और मौजू है। तो बादशाह भी था, उसने कहा बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत है, बहुत है, दुआ कर दें कि अल्लाह कुछ कम कर दे, संभाला नहीं जाता। तो बादशाह ने पता है क्या कहा, देखना जरा। कहने लगे अल्लाह की ना शुक्री कर, कांप गया, कहने लगा अल्लाह की ना शुक्र करूं, हाथ से उसके अनार गिर गया। अनार के दाने जो बिखरे, हर दाना लाल जवाहर बन गया। अल्लाह की ना शुक्री करूं? नो, मैं अल्लाह की ना शुक्री नहीं करूंगा। मूसा अलैहि सलाम के पास एक बंदा आया, ए मूसा रिस्क बहुत है, दुआ करें कम हो जाए। आपने फरमाया सफर कर।
उसने कहा सफर तो रिस्क बढ़ता है, फरमाया सफर कर तेरा रिस्क कम हो जाएगा। वो सफर के बाद वापस आए, उन्होंने कहा जी वो तो बारिश और हो गई है। तो पूछा तो खाना कैसे खाता था? कि जी ऊंटनी पे खाना खाता था। कहा कैसे खाता था? कहा ऊंटनी के कोहान और अपने दरमियान में कपड़ा बांध देता था, जो जर्रे गिरे जाए ना हो। फिर वो जर्रे में जब उतरता था, कहीं बिल कहीं चोटियों कहीं महफूज जगह पे रखता था। कहा जब रिस्क की इतनी कदर करता है, गरीब नहीं हो सकता, जा तो सफर करके आ गया, फिर भी गरीब ना हुआ। तो उसने कहा तू नेमतों और रिस्क की इतनी कदर करता है, तो कैसे गरीब हो सकता है? इसलिए फरमाया जब जंगल में हो रिस्क को छोड़ दो। और हत्ता के एक नुक्ते की बात बताऊं, जब जंगल में हो वो, कहीं सफर में हो वो, बोटी के ऊपर से थोड़ा सा गोश्त रहने दो और उसे साफ जगह पे रखो, अल्लाह की मखलूक को हिस्सा दो। ये कहां की बात है? जंगल की बात है। मैंने एक शादी हाल वाले से कहा, मैंने कहा अमीर हो सकता है, तू सिर्फ हड्डियां उठा के इसको साफ पाक जगह पे रख, क्योंकि जो शादी हाल में लोटी पोती है उसमें आधी बोटी वहीं रह जाती है। उस एक बंदे ने कहा तुझे सबसे अच्छा बंदा दुनिया में कौन लगता है? उन्होंने कहा जी सबसे अच्छा बंदा दुनिया में मुझे वो है जो कहता है खाना खुल गया। शादी में खाना, मुझे सबसे अच्छा बंदा वही लगता है। इतनी बड़ी प्लेट फेंगे और बोटी आधी खाएंगे, नीचे फेंकते जाएंगे। मैंने सोचा तू यही जमा कर, और यही जमा करके अल्लाह की बेजुबान मखलूक को डाल, तेरा रिस्क यही बढ़ता जाए। और मेरे पास मिला और मुझे कहने लगा जी वाह वाह हो गई है, यही लफ्ज कहा, वाह वाह हो गई है। मेरे बंदो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, और नेमतों का शुक्र जुबान से भी होता है और नेमतों का शुक्र अमल से भी होता है। अब जब बिजली बढ़ी है, अब बल्ब देखें बंद करने का मिजाज बन गया है, पानी का टूटी का मिजाज कम हो गया है ना? अब क्यों कर रहे हो? अब इसलिए कि बिल ज्यादा आएगा। ये नियत कभी ना करना, ये नियत करना कि नेमत है ये बिजली, ये पानी, ये रोशनी, ये गैस, ये जलाना, ये नेमत है, इसकी शुक्रगुजारी। एक दफा एक बंदा चीजें जाय कर रहा था, हमारी खिदमत वाला। मैंने उसको एक दफा कहा, फिर वो जाय कर रहा था, फिर कहा। मैंने कहा क्यों अपनी नस्लों में फक्र, गुर्बत और तंगदस्ती करता है? ना कर, तेरी नस्लों में फक्र और गुर्बत और तंगदस्ती आएगी। अल्लाह वाले मेरा कुछ नहीं होगा, ना कर। और एक दोस्त है, हम हज पे गए, टांगों से माजूर है, उसकी ना व्हील चेयर लेने के लिए एक बंदा था साथ। तो भूख लगी बड़ी, सफर करते 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 मुजदलफा पहुंचे। मुजदलफा में वो डब्बे बिक रहे थे खाने के, तो वो खाने के डब्बे ले लिए। एक मैंने ले लिया, एक उन्होंने ले लिया, इन खादम ने ले लिया। अच्छा, वो खादम थोड़ा सा खाता था, फेंक देता था। उसने कहा रिस्क की कदर कार, उसने वही गुस्ताखी कर दी अपने आका के साथ कि मैं होर क्या करा। वो जांगली है ना, झंगदा होता है पासे, कबीर वाले था जानी, होर मैं क्या करा, अंधा बैठा हूं। मैं कोई जांगली यही ख्याल कर, चुप कर। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा हम हालत एहराम में हैं, यहां लड़ाई हो जाएगी। क्यों? अगली बात जो मैंने कही, लगता ऐसे है अल्लाह ने इसे गरीब रखने का फैसला किया भी। अल्लाह ने इसे फकीर और गरीब रखने का फैसला किया है। अगर अल्लाह इसको मालदार, बावकार, तवंगर का फैसला करता, ये रिस्क की कदरदानी करता, ये रिस्क की बेकदरी भी कर रहा है, और अगर कदरदानी सिखाई भी है तो फिर उस पे लड़ाई पे आ गया है। नेमतों की कदरदानी, पानी है, चावल है, रिस्क है, खाना है। हाय हाय हाय। एक चाचा था, चाचा हमारे घर में भी वो चीकी गाचनी मिट्टी का, खोते का बोरा डाल जाता था, गधे का, तो उससे चूल्हा वगैरह
लेपते थे, है ना, चूल्हा लेते। अच्छा, उसके पास गदा रेडी थी, वो गंदम की बोरी 100 किलो वाली उठा के चक्की पे दे के फिर वो लोगों की पिसवा के जाता था, किसी की बड़ी बोरी, किसी का थोड़े दाने गंदम का। एक जरगर था, अब भी है, उसकी बीवी बोरी 100 किलो के नीचे तकरीबन 5-6 किलो जो आटा होता था वो फेंकवा देती थी, ये नीचे पड़ी रही, ये खराब हो गई होगी। रात का दूध फेंकवा देती थी, हाँ ये खराब हो गया होगा। अपने सर को टांग चारपाई से लटका के उससे दूध से बाल धोती थी, बाल सिल्की रेशमी होंगे, और दूध को नाली में फेंकवा देती थी। ऐसे रिस्क की बेकदरी की इंतहा करती थी। कुदरत खुदा की, बेटी ले आई भाई की, करोड़ पक्के से शादी करके लिए। ओहो, मुझे एक मंजर याद है, सख्त गर्मी थी। एक अम्मा हाथ में रुपया लेके, वो बंदा छोटी सी पंखी होती ना, पक्खी है, वो छोटी सी टेबल फैन होता था पहले, मेज पे रख के पक्खा चलता था, वो शुदा बेचारा यूं करके सोया हुआ था, उसे आवाजें दे रही थी। उसका नाम मेरे ख्याल में नियाज हुसैन होगा। वे नियाजा, वे नियाजा, वे नियाज। हाँ अम्मा क्या है? कह रहे रुपया ही पापे दे भुखियां, नो ने अज रोटी कहनी दी। रुपया है, पापे रस दे। तो अम्मा खासे कहतना ला के पानी बोड़ खासा, पानी में डाल के खाऊंगी। आज बहू ने नहीं दिया मुझे खाना। क्यों? बहू रेत देर से सोती है, सुबह बच्चों को स्कूल को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। बुढ़ापा, हड्डियों में दर्द था, मैं नहीं उठ सकी। वो आज मुझे सजा है कि